भाई मैं ले आया हूँ आपके लिए नई नवेली वेन्यू। ये कितनी गजब की चलती है, कितनी नहीं, क्या है इसके अंदर फील, ये तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात कर लेते हैं। और मेरे दोस्त, वो इंपॉर्टेंट बातें ये है कि अगर मैं गाड़ी खरीदता हूं तो सबसे पहले मैं गाड़ी को देखूंगा कि गाड़ी दिखाई कैसी देती है। तो कुछ इस टाइप की आपको ये नई वाली वेन्यू दिखाई देती है। पहले से बड़ी हो गई है, थोड़ी सी चौड़ी हो गई है, थोड़ी सी ऊंची हो गई है और इसमें नए नए कलर्स भी आ गए हैं। मैं आपको बताता हूं डायमेंशंस। भाई साहब, इस वेन्यू की हाइट जो है अब 1665 mm हो गई है। मतलब कि पहले की बजाय आपको 48 mm ज्यादा बड़ी ऊंची दिखाई देगी। और वहीं अगर मैं सिर्फ चौड़ाई की बात करता हूं तो ये 1800 mm चौड़ी हो गई है। मतलब कि 30 mm ज्यादा अब एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर जो है ना, ये बड़ी चौड़ी दिखाई देती है। भाई दूर से भी अच्छी खासी दिखाई देती है। और सबसे अच्छी बात जो कि कमाल की इंजीनियरिंग की पहचान है कि इसका व्हील बेस बढ़ा दिया गया है। 3995 जो लेंथ है इसकी टोटल, उसके अंदर 2520 mm का व्हील बेस निकालना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कि 20 mm आपको ज्यादा मिल रहा है पिछले बार की बजाय। इसका मतलब सीधा ये है कि आपको लेग रूम वगैरह जो है ना वो ज्यादा मिलने वाला है। तो चौड़ाई तो इसकी बढ़ाई गई है, व्हील बेस भी बढ़ गया। तो आपको अंदर बैठ करके बताऊंगा कि लेग रूम, हेड रूम वगैरह सारी चीजें कैसी हैं। क्या पीछे 3 बंदे बैठ पाओगे कि नहीं। और एक और बात बताऊं भाई साहब, 375 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस भी दे दिया गया है। वैसे तो 60-40 आप सीटें देख ही पा रहे होगे कि 60-40 जो है वो फोल्ड कर सकते हो। हमारे 2 बड़े से बैग रखे हुए हैं और भी बहुत सारा सामान आ सकता है इसके अंदर। डायमेंशंस हो गए, लेकिन मेजर जो चीज होती है वो लुक एंड फील की भी बात होती है कि भैया राह चलते हुए दिखाई कैसी देती है गाड़ी। नो डाउट पहली की बजाय कहीं ज़्यादा आपको प्रीमियम जो है ना, ऑब्वियसली प्रीमियम बनाई भी गई है गाड़ी, तो दिखाई भी काफ़ी बढ़िया देती है दूर से। लेकिन जो एक कहते हैं ना कि ये थोड़ी सी मुझे सोफिस्टिकेटेड जो है ना वो लुक वो हो गई है इस गाड़ी की। थोड़ी सी जो एसयूवी वाला जो मस्कुलर पना जो होता है ना, जैसे कि रोनेस जो होती है वो थोड़ी सी डाउन लगी। लेकिन उसके बाद जो है प्रीमियमनेस इसके अंदर बिल्कुल डेफिनेटली बहुत गजब की होगी। आपको पता होगा कि हुंडई जो है अब धीरे धीरे अपनी सभी गाड़ियों के अंदर जो है ना डिज़ाइन इसी शेप के अंदर दे रहा है। किसी भी आपका मतलब कि कोई भी आप गाड़ी लगा लीजिए तो उसी से ही जो है ना मिलती जुलती आपको ये भी गाड़ी लगने वाली। कुछ इस टाइप की आपको ग्रिल देखने को मिलेगी। ग्रिल के बीच में जो है ना ये कैमरा वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है वो कनेक्टेड LED लाइट्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। नीचे जो है आपको ये हेडलाइट्स वगैरह देखने को मिलती हैं। ये रडार बेस जो है ना और अडास वगैरह जो है वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है गाड़ी के अंदर। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा हम साइड प्रोफाइल की तरफ आ जाएं तो जो व्हील आर्च जो है ना, ये आप देख पा रहे होगे कि थोड़ा सा चौकोर शेप देने की कोशिश करी है यहाँ पर। मतलब कि थोड़ा सा एसयूवी नुमा जो है ना वो दिखाने की जरूर कोशिश करी कि 16 इंच के जो है इसके अंदर टायर है। वैसे अगर एन वेरिएंट लेते तो उसके अंदर 17 इंच के आपको टायर मिलेंगे। वैसे फिलहाल जो मैं चला रहा हूँ वो चला रहा हूँ पेट्रोल 1 लीटर टर्बो वाला DCT के अंदर। और कुछ इस टाइप का जो आप देखेंगे कि साइड के अंदर यहाँ पर आपको जो है ना क्वार्टर ग्लास के थोड़ा सा और साथ के अंदर यहाँ पर वेन्यू की बैजिंग जो है ना वो दिखाई देगी ये। और कुछ इस टाइप का आपको पीछे का जो है ना वो लुक दिखाई देने वाला है। पीछे का लुक भी काफ़ी अच्छा है यार। ये कनेक्टेड टेल लाइट्स वगैरह जो है ना वो भी आप देख पाओगे जब आप ब्रेक वगैरह लगाओगे। तो आप मतलब कि कहीं से भी देख लो कि थोड़ी सी जो प्रीमियमनेस है ना वो गाड़ी की बढ़ी हुई आपको यहाँ पर नज़र आती है। वैसे जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ वो ड्यूल टोन है। वैसे इसके अंदर ओवरऑल अगर देखें तो 8 कलर्स आए हैं और मेरे ख्याल से 2 नए कलर जो है ना वो इंट्रोड्यूस किए हैं। शायद एक तो ये है और एक रेड जो है ना वो वाला कलर मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे दोस्त, आपको बाहर से मैंने गाड़ी दिखा दी कि बाहर का डिजाइन कैसा है गाड़ी का। लेकिन अब दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं इन भाई साहब की जो यहाँ पर बैठा रहता है। मैं बात कर रहा हूँ इंजन की, और ये 3 इंजन ऑप्शन के साथ में आती है। चलिए बताता हूँ कौन सा। तो देखिए, अगर मैं इसी इंजन की बात करूं तो ये है 1 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल इंजन जो कि 120 PS की पावर निकालता है, 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दूसरा एक और इंजन आता है इनका NA इंजन जो है 1.2 लीटर वाला, वो 61 किलोवाट की या 83 PS की जो है ना वो पावर निकालता है। 114.7 Nm का जो है वो टॉर्क निकालता है। और अगर मैं बात करता हूँ डीजल की, डीजल लवर अभी भी बहुत हैं। डीजल लवर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार का क्या करें हम लोग, वो निकालता है 1.5 लीटर का इंजन आता है जो कि 116 PS की जो है ना वो पावर निकालता है। 250 Nm का टॉर्क जो है वो जनरेट करता है। तो ये तो थे इंजन ऑप्शन। तो अब आप बताओ नीचे कमेंट्स के अंदर कि आपको कौन सा इंजन जो है वो, इंजन ऑप्शन तो आपने पहले भी इनके चला रखे होंगे, तो आपको कौन सा इनका इंजन बेहतर लगता है, नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। अब गाड़ी खरीदते टाइम तीसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं भैया, कंफर्ट। मैं तो अंदर बैठ गया हूं, लेकिन आपके लिए एक बार फिर से मैं बाहर उतरता हूं और फिर अंदर बैठ करके दिखाता हूं कि कितना कंफर्टेबली जो है ना आप अंदर बैठ सकते हैं या उतर सकते हैं आराम से। अब देखिए,
मतलब कि आपकी अगर कोई बड़े बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग वगैरह भी हैं या बच्चे भी हैं, तो सभी लोग आराम से जो है ना अंदर बैठ सकते हैं, उतर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखो एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि गाड़ी की चौड़ाई बढ़ने से गाड़ी की सीटें वेटें जो है ना वो भी काफ़ी चौड़ी चौड़ी आपको दी गई है। यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल सीटें हैं, होल्ड भी आपको करके रखती हैं, ठीक है। और ये वेंटिलेटेड सीटें दी गई है फ्रंट की 2, ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ भी है और वैसे आप फिजिकली जो है ना लीवर से वो भी आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हो। एक और चीज मुझे यहाँ पर बताने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी और ये सच बात है, कोई कुछ भी कहे, कि अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करी जाए सब 4 मीटर के अंदर, तो इस समय के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा लग्जरियस जो है ना फील इस कैबिन के अंदर आती है। आप खुद देखिए, आपको भी आनी चाहिए या आएगी, आप खुद देखिए। इस टाइप का जो है ना वो आपका ड्यूल टोन जो है वो इंटीरियर इन्होंने दिया है। यहाँ पर वेन्यू की जो है वो बैजिंग लिखी हुई है, आप देख लीजिए यहाँ पर। ओके नाइस, ये टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा आपको लगने वाला है। 12.3 का स्क्रीन यहाँ पर है, 12.3 का स्क्रीन यहाँ पर है। मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी ऑन करके। ये लो जी, गाड़ी अपनी होगी स्टार्ट। अब आप मेरे ख्याल से बेहतर ढंग से देख पा रहे होगे, ये है 12.3 इंच का स्क्रीन और एक यहाँ पर 12.3 इंच का स्क्रीन जो है ना वो दिया गया है आपका, आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज है कि अगर ध्यान से ना देखो ना तो यहाँ पर आपको जोड़ जो होता है ना वो दिखाई भी नहीं देगा। ऐसा लगेगा कि यार एक ही पूरा का पूरा स्क्रीन जो है ना वो दिया गया है। यहाँ पर आपको कर्व देखने को मिलेगा, वो एक अच्छा है, मतलब कि थोड़ा सा ये जो एरिया है जो है वो ड्राइवर की तरफ जो है ना वो टिल्टेड भी है। आजकल काफी ट्रेंड में है ये और ये काफी अच्छा भी समझा जाता है। खैर बात सिर्फ ये अच्छी नहीं है इस गाड़ी के अंदर, यहाँ पर आपको फिजिकल स्विचेस भी भरमार दी गई है। किसी भी मतलब कि ऐसा नहीं कि आप टच के ऊपर ही जो है ना वो निर्भर हो हर तरीके से, नहीं, यहाँ पर आपको जो है ना फिजिकल स्विचेस वगैरह सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं भाई, बढ़िया। थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर आपको वायरलेस जो है ना वो आपका फ़ोन वगैरह चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर सी पोर्ट के चार्जेस वगैरह जो है ना वो भी दिए गए हैं, ये सॉकेट वगैरह दिए गए हैं। ये मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त का है। और ये जो है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर शिफ्टर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीटें भी देखने को मिलेंगी। और एक और चीज मैंने नोटिस करी इसके अंदर, इसकी वेंटिलेटेड सीटें काम की लगी मेरे को, लेकिन बहुत ज्यादा नॉइसी नहीं है, जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ये मैंने 3 के ऊपर कर दी है और 3 के ऊपर ये मैक्सिमम आवाज आ रही है इसकी, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, ठीक है। और मतलब कि ठंडी हवा एकदम से आपको फील भी होती है। कुछ एक गाड़ियों के अंदर ऐसा होता है कि जो कि रोला ज्यादा मचाती है, मतलब कि आवाज ज्यादा करती है, लेकिन जो है ना वो आउटपुट इतना ज्यादा नहीं निकलता। नाइस, ये मैं बहुत मतलब कि नोटिस करता हूँ किसी भी गाड़ी के अंदर कि वेंटिलेटेड सीटें जो है वो कितनी आवाज कर रही हैं। इससे थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो ये ड्राइविंग मोड दिए गए हैं आपके। यहाँ पर आप करेंगे तो इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स मोड के अंदर इसका करैक्टर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखिए रेड थीम सा बन जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है वो अच्छे से बड़ी वाली बोतलें भी आ जाएंगी, बोतल होल्डर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ इस टाइप का जो है यहाँ पर आपको स्पेस भी दिया जाता है और ये हैंड रेस्ट भी आपका बन गया। आगे की इंपॉर्टेंट बात जानने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि सभी के ऊपर लागू होती है, आपकी सभी गाड़ियों के ऊपर, कि अगर गाड़ी है और उसके अंदर फ्रेग्रेंस ना हो तो क्या फ्रेग्रेंस, और अगर उसका फ्रेग्रेंस है भी और अगर आपकी इन्वॉल्व की ना हो तो वो क्या फ्रेग्रेंस। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इन्वॉल्व 1 का मोहितो लेमन। आज हमें ये खुश करेगी भाई साहब, एकदम बड़ी चिल सी जो है ना वो फ्रेग्रेंस है इसकी। एकदम ऐसा लगेगा कि यार आप बीच के अंदर बैठे हुए हो और एक्चुअल में हम हैं भी गोवा के अंदर, तो ये वैसे फील भी करवा देगा हमें, गोवा वाली पूरी की पूरी फील भी दे देगा। बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है यार ये। ऑलरेडी जो है ना ओपन कर रखा है, कुछ इस टाइप का जो है वो आपको ये दिखाई देता है और क्या महकाता है यार ये, मजेदार। अब मैं इसको यहाँ पर कप होल्डर के अंदर रख दूंगा क्योंकि अच्छे से कप होल्डर जो है ना उन्होंने दे रखे हैं। अगर आप कप होल्डर में ना रखो तो 3M की टेप भी दी जाती है, डैशबोर्ड के ऊपर आप इसको चिपका सकते हो। कुछ इस टाइप का जो है ये प्रोडक्ट आपको दिखाई देता है। आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा अगर मैनो मोटर कूपन कोड लगाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना मैंने लिंक छोड़ दिया है, जाओ और आज की आज अपनी गाड़ी को ये गिफ्ट दो। और पूरी वेबसाइट के ऊपर 10% का ऑफ मिल जाएगा। अगर आप कोई भी फ्रेग्रेंस चाहते हो तो वहां से ले सकते हैं। सीटें मैली हो सकती हैं, थोड़ी सी गंदी हो सकती हैं जल्दी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब तक साफ है, जब तक अच्छी जो है ना वो प्रीमियम फील देती है। वेन्यू की बैजिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अच्छा लग रहा है यार ये छोटा छोटा टच जो है ना वो इसको मतलब कि काफी अपमार्क, मतलब कि जो कंपटीशन के अंदर गाड़ियां आती हैं उससे थोड़ा सा हटाता है, अच्छा फील करवा रहा है यार ये। नाइस। सनरूफ के दीवानों के लिए सनरूफ भी दिया गया है यहाँ पर, लेकिन एक बात ये है
कि पैनोरामिक सनरूफ होता ना तो मजा आ जाता। देखो आप एकदम से आप इस कैबिन के अंदर आते हो, ठीक है, आप एकदम से इस कैबिन के अंदर आते हो, गाड़ी मतलब कि चला रहे हो मस्त वाले सारी चीजें, लेकिन फिर उसके बाद आप एक थोड़ी सी करोगे कि यार ये सनरूफ जो है ना वो पीछे तक जाना चाहिए था, पीछे तक अगर जाता ना तो बात ही अलग होती, ठीक है। तो वो एक चीज मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा अगर पैनोरामिक सनरूफ होता तो एक्चुअल में एक ज्यादा बढ़िया और अच्छी फील आती। खैर, फील को और जबरदस्त क्या चीज बढ़ाती है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम जो है ना वो यहाँ पर बोस के दिए गए हैं। बोस का 8 स्पीकर साउंड जो है ना सिस्टम इसके अंदर गाड़ी के अंदर आता है, जो कि गजब की साउंड निकालता है। हम दलेर पाजी के गाने सुनते आए थे पुराने वाले, जो क्या गजब मजा आ गया था हम लोगों को, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, बीट्स काफ़ी अच्छे निकालता है, बहुत अच्छे बीट्स निकालता है, मिड भी अच्छे हैं, हाई भी अच्छे हैं इनके, तो अच्छे बीट्स निकालता है। जब तक मैंने एसी की हवा को इस्तेमाल नहीं किया था तब तक मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी भाई, लेकिन ये एक्चुअल के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। सिर्फ दिखते अच्छे नहीं हैं, मतलब कि एयर कंट्रोल वगैरह या पूरा जो फ्लो को किस तरफ जाना है किस तरफ, ये काफ़ी अच्छा जो है ना वो इन्होंने दिया है। ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी है और ये प्रैक्टिकल भी अपने आप के अंदर जो है ना एसी वेंट लगे मेरे को। अब बात स्टीयरिंग की करते हैं तो स्टीयरिंग कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे कंट्रोल देखने को मिलेंगे। ये 4 डॉट आपको दिए गए हैं यहाँ पर, और अगर मैं बात करता हूँ तो सिर्फ आपका ये टिल्टेड है, टेलीस्कोपिक जो है वो इसके अंदर नहीं दिया गया। अब कुछ एक प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मेरी हाइट 6 फीट है, उसमें कोई दो राय नहीं है होनी भी नहीं चाहिए। अब मैं अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से जो है ना वो बैठ गया हूँ, बिल्कुल ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से मैं बैठ गया हूँ। अब आपको मैं पीछे चल करके दिखाता हूँ कि पीछे जो है वो किस टाइप का आपको जगह मिलती है। जो चौड़ाई बढ़ाई है एक्चुअली उसका फायदा मिला भी कि नहीं मिला। देखिए यहाँ पर तो काफ़ी फायदा जो है ना आपको, जब को पैसेंजर अगर यहाँ पर बैठता है तो बीच में काफ़ी जगह है, आपका शोल्डर टच बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। आपको विश्वास नहीं है तो ये शोरूम के ऊपर भी आ गई है गाड़ी, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का आपको इंटीरियर भी देख लीजिए कि किस टाइप का मिलेगा। ये छाता भी दिया गया है भाई साहब हमें, ये छाता मैं पीछे रख देता हूँ एक बार। ये देखिए अभी आप, ठीक है ना, 6 फीट का बंदा आगे ड्राइव कर रहा था तो उसके बाद मेरे को इतना ज्यादा लेग रूम मिल रहा है। ये होता है व्हील बेस बढ़ने का कमाल। और यहाँ पर भी स्मार्ट जो है ना इंजीनियरिंग है इनकी। ये देखिए कि कर्व दिया गया है जिसकी वजह से आपके अगर घुटने मतलब कि और भी ज्यादा बड़े हैं, एक्स्ट्रा लार्ज हैं कुछ, तो ये भी यहाँ पे टच नहीं होंगे। मेरे घुटनों से इतना और आगे निकाल दो फिर भी आपके टच नहीं होंगे। दूसरी बात कर लेते हैं भाई साहब, ये देखिए 3 बंदे बैठा सकते हो इस गाड़ी के अंदर, एक्चुअल में बैठा सकते हो 3 बंदे, ठीक है। हो सकेगा तो मैं टेस्ट भी करके बताऊंगा आपको बाद में। तो और यहाँ पर आपको हैंड रेस्ट वगैरह जो है वो भी दिया गया है। यहाँ पर पीछे जो है आपको एसी वेंट्स वगैरह दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है ना वो सी पोर्ट के जो है वो 2 कनेक्शन भी छोड़े हुए हैं इन्होंने। यहाँ पर भी कुछ भी स्टोर कर सकते हो। अगेन बॉस के स्पीकर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ब्लाइंड्स भी दिए गए हैं। मैं अगेन कहता हूँ कि खड़ी गाड़ी के अंदर ही प्रयोग करा कीजिए, चलती गाड़ी में चालान हो सकता है आपका, ठीक है। रिक्लाइन एंगल बेहतरीन है, बेहतरीन मतलब कि इतना है, ठीक है। अब इसको और भी बढ़ा सकते हो। ये देखो इतना बढ़ने के बाद आपको कहीं पर भी आपका हेडरूम आप देख रहे हो, इतना सा मेरे को हेडरूम मिल जाता है। मुझे तो कोई दिक्कत नजर नहीं आई यार, मतलब एक एक चीज के ऊपर ध्यान तो दिया है, ध्यान दिया है। मुझे समस्या सिर्फ ये लगी कि वाइट इंटीरियर, अगर मेरे मैले हाथ हैं तो मैं इसको थोड़ा सा गंदा कर सकता हूँ, फिलहाल साफ है मेरे हाथ। एक चीज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने में लेट हो गया कि एक कमाल की चीज इस गाड़ी के अंदर आई है। ये जो सिस्टम जो है ना, ये 20 व्हीकल कंट्रोल्स जो है ना वो आपको OTA के थ्रू अपडेट दे देगा। मतलब कि अगर कुछ भी हुआ, ठीक है, तो आपको सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, वो OTA के थ्रू ही आपका अपडेट हो जाएगा। कितनी गजब की चीज है ये, ठीक है। आपकी सर्विस कॉस्ट वगैरह भी बचती है उससे। बाकी आप बताओ कि आपको ये गाड़ी लगी कैसी यार, क्योंकि मैं जहां तक समझ पा रहा हूं इस गाड़ी को ना कि Hyundai ने काफी अच्छा प्रयास किया है। और फिलहाल इस सेगमेंट के अंदर आप बताओगे तो सबसे आप मतलब कि ऊपर ही रखना पसंद करोगे कि इतने सारे फीचर्स आ गए इस गाड़ी के अंदर, सारे ADAS के आ गए हैं फीचर्स वगैरह सारे, और थोड़ी सी दिखने में भी बहुत प्यारी सी हो गई है अब गाड़ी। तो आप बताओ कि आपको कैसी लगी गाड़ी, और प्राइस का भी बताना कि आपको ये जो प्राइस जो आया है, लॉन्च का प्राइस जो आया है, वो आपको कैसा लगा इस गाड़ी का।
और हाँ, सेफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो सेफ्टी से रिलेटेड हमारी बातें हुई थी यहाँ पर, तो ये बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ी 5 स्टार लेकर के आ जाएगी जब भी इसका एनकैप के अंदर टेस्ट वगैरह होगा। तो इनके इंटरनल जो टेस्टिंग वगैरह हुई है वहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी ने 5 स्टार जो है ना स्कोर किए हैं। वेल, अच्छी बात है। देखते हैं कि बी एनकैप की या ग्लोबल एनकैप की कब रेटिंग आती है। ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है। प्लेटफॉर्म ये मेरे ख्याल से सिरोस वाला ही जो है ना प्लेटफॉर्म है, तो वो तो 5 स्टार लेकर के आई है गाड़ी, तो उम्मीद तो ये है कि ये गाड़ी भी जो है ना वो आपको 5 स्टार दिला देगी। खैर, ये था आज का हमारा वीडियो। और हाँ, ड्राइव का वीडियो भी देख करके जाना, आप लोग नहीं देखा है तो मतलब कि 1-2 दिन के बाद आएगा, एम्बार्गो है, ठीक है, और इसी वजह से ड्राइव का ओपिनियन वगैरह या कैसी चलती है क्या कुछ है हम शेयर नहीं कर सकते हैं। गाड़ी डेफिनेटली हम लोगों ने चला ली है गाड़ी, लेकिन उसका वीडियो आपको 1-2 दिन बाद ही देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ कवर करने की मैंने कोशिश करी है, फील को भी कवर किया है, कैसी दिखाई देती है क्या कुछ है, सब कुछ मैंने कवर करके आपको दिखा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।